औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन एंगल, एक एंगल दे दिया गया है, एंगल बी, वो आपके पास क्या है 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया गया था कि ट्राई एंगल के आप लोगों के पास 3 एंगल्स और 3 साइड्स जो है वो होती हैं। टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जिनमें से 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो डियर स्टूडेंट, उनमें से भी आपके पास 3 चीजें जो है वो गिवन है। जैसे अभी इसकी ट्राइंगल जो है वो अगर बनाना चाहें हम, तो इसकी ट्राइंगल जो है वो किस तरह बनेगी कि आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है जिसका बी वर्टिक्स मतलब एंगल ऑफ जो है वो आपके पास क्या है 90 डिग्री। अब आपके पास बी आ जाएगा, यहां पर ए, यहां पर आपके पास सी। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर देखें, ए के सामने वाली साइड संभाल ए, बी के सामने वाली साइड संभाल बी, सी के सामने वाली साइड संभाल सी। एक एंगल गिवन है और वो कौन सा है, सी साइड गिवन थी, वो आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ आपके पास मेजर ऑफ एंगल सी, ये वाला एंगल आपके पास गिवन है वो क्या है 60 डिग्री। अब आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, तो डियर स्टूडेंट इसमें ये वाला एंगल जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल ए, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। इसी तरह आप लोगों के पास ए साइड ये फाइंड करनी पड़ेगी और इसी तरह आप लोगों के पास बी साइड जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। ये 3 चीजें आप लोगों के पास गिवन है। एक आप लोगों के पास 90 डिग्री एंगल, फिर उसके बाद 60 डिग्री एंगल, फिर उसके बाद एक साइड। 3 चीजें गिवन है और इसी तरह आप लोगों ने 3 चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। जैसा कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया था कि अगर आप लोगों के पास 2 एंगल गिवन है तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, तीसरा एंगल फाइंड करना है। कोई सी भी 2 चीजें गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर 2 साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड फाइंड कर लेनी है, 2 एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल फाइंड कर लेना है। तो वी नो दैट the sum of all the angles in triangle is equal to 180 degree. For example, measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C is equal to 180 degree. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप लोग देखें कि मेजर ऑफ एंगल ए तो आप लोगों ने फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो आप लोगों के पास कितना है 90 डिग्री, प्लस आप लोगों के पास मेजर ऑफ एंगल सी कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोगों के पास मेजर ऑफ एंगल ए आपके पास प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो आप लोगों के पास मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहां पर आप लोगों के पास एक एंगल जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट इसकी साइड्स फाइंड करनी है। तो साइड के लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास फार्मूलेशन क्या था, तो फार्मूलेशन थी आप लोगों के पास कि tan ऑफ एंगल ए, जैसे इस एंगल को आप लोग जो है वो अल्फा कह सकते हो कि tan ऑफ अल्फा जो रेफरेंस एंगल है, और tan आप लोगों के पास रेशियो में किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहां पर आप लोग देखें कि आप लोगों ने फाइंड क्या करना है। जैसे आप लोगों के पास tan अल्फा, वो आप लोगों के पास ये जो अभी आप लोगों ने फाइंड किया है वो आप लोगों के पास कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब आप लोगों ने फाइंड करना है तो आपके पास आ जाएगा a और बेस जो है वो आप लोगों के पास है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट आप लोगों के पास tan ऑफ 30 डिग्री जो है वो आप लोगों के पास टेबल में किसके इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू a ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई आएगा तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू a। जब आपके पास कैंसिल तो a इज इक्वल टू 3। तो यहां पर आप लोगों के पास परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास आ गई। तो डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास कितनी वैल्यूज हैं
कितनी साइड्स है, दो साइड्स हैं, एक तो ए वाला और दूसरा क्या है आपके पास सी वाली जो है वो वैल्यू है। अब आप लोगों ने बी वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आप लोगों के पास क्या है, हाइपो स्क्वायर, हाइपो अभी आपके पास क्या है बी स्क्वायर, वी नोट ऐड लिख लें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास 9, ये आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 आपके पास कितना आ गया 27, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 36। अब आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, ये कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है 4 के, 4 के इक्वल है नहीं डियर स्टूडेंट, ये अब आप लोगों के पास किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। तो यहां पर आप लोगों के पास ये वैल्यू जो है वो क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें कि आप लोगों के पास जो 3 चीजें गिवन थी, बाकी 3 चीजें जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं उन सब में आप लोगों के पास 3 चीजें गिवन है, 3 चीजें जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके किसी पार्ट की जानिब। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है वो आप लोगों के पास ए साइड दे दी गई है इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और सी साइड आपके पास दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। अभी जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने फाइंड करना है बाकी चीजें, तो इसकी डायग्राम जो है वो बनाते हैं। सेम वैसे ही हर क्वेश्चन में जो है वो डायग्राम बनेगी आपके पास हर पार्ट में। ये भी आप लोगों के पास जो है फर्स्ट एंगल आपके पास कितना है 90 डिग्री। जब आपके पास ए एंगल बी है तो ये बी आ गया, ये अब आपके पास सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए 12 सेंटीमीटर, सी के सामने वाली स्मॉल सी 6 सेंटीमीटर, बी के सामने वाली स्मॉल बी, ये आपने फाइंड करनी है और इसी तरह आप लोगों ने एंगल जो है वो दोनों फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले अब आप लोग देखें कि क्या गिवन है, दो साइड्स गिवन है, दो साइड्स गिवन है, तो आप लोगों ने क्या करना है तीसरी साइड जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं। वो अब आपके पास क्या था, हाइपो स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास क्या है 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 6 का स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 36, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगी। अब आप लोगों ने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो b इज इक्वल टू आपके पास क्या कितना आ जाएगा 13, तो ये अब आपके पास एक साइड जो है वो वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट सेम वही काम हर पार्ट में, जैसा कि मैं बता दूं कि हर पार्ट में सेम काम ही करना है। आप लोगों के पास वही tan वाला फार्मूला कि आपके पास क्या है tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है a और बेस क्या है आपके पास c। अब आपके पास क्योंकि अल्फा आप लोगों ने फाइंड करना है, ये वाला एंगल जो है वो आप लोगों ने फाइंड करना है, तो आप लोग लिखेंगे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a आपके पास कितना है 12 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां से अल्फा जब निकलेगा तो वो आपके पास दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहां से आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगी 6 1 जार 6 6 2 जार, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट tan इनवर्स की जो है वो हम वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि tan जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, वो आपके पास आ जाएगा 63.4 डिग्री, 63.4
अल्फा इज इक्वल टू 63.4 डिग्री। अब ये अल्फा आप लोगों के पास क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए 63.4 डिग्री आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास दो एंगल आ गए। एक आपके पास जो गिवन था 90 डिग्री वो आ गया, दूसरा आपके पास एंगल ऑफ ए आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट एंगल फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास क्या होता है कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम आपके पास किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो आप लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा आप लोगों के पास जो है वो क्या है, इसे यहां पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए आपके पास कितना है, 63.4 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो आपके पास कितना है, 90 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोग खुद करेंगे। मैं हिंट दे देता हूं कि क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों एंगल्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद दूसरी तरफ ले जाएंगे, 180 में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास मेजर ऑफ एंगल जो है वो सी आ जाएगा। ये अब आप लोगों ने फाइंड आउट भी करना है और मुझे बताना भी है कि क्या आप लोगों का आंसर जो है वो ठीक आ गया है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी सेम सारी इसी तरह ही है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अच्छी तरीके से उसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है कि अगर आप लोगों को रेशियोज पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और ट्राइंगल के एंगल का सम पता है तो आप लोग ये सारे पार्ट्स को जो है वो आसानी से सोल्व कर लेंगे। प्लस इसमें ये भी चीज़ है कि आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज जो है वो अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। अगर आप लोग यूज नहीं करोगे तो आप लोगों को ये वैल्यू जो है वो कभी भी निकालनी नहीं आएंगी। टेबल आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है और इसके अलावा आप लोगों ने कैल का इस्तेमाल जो है वो मैक्सिमम टाइम करना है कि एक क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 दफा करें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो, ताकि आप लोगों के आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ सकें। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, let Q and R be the 2 points on the same bank of a canal. The point P is placed on the other bank straight to point R. Find the width of the canal and the angle PQR in radian. तो नेक्स्ट जो है वो डियर स्टूडेंट एक डायग्राम दे दी गई है। और उस डायग्राम को जो है वो एक किनाल में जो है उन्होंने रखा हुआ है कि लाइनिंग जो है वो बनी हुई है, शेडिंग जो है वो की हुई है। बुक में भी आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम को। अच्छा, अब जो है वो आप लोगों के पास इसके वर्टिक्स पॉइंट दे दिए गए हैं। वर्टिक्स पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास क्या है कि ये अब आपके पास P है, ये सारा गिवन है बुक में। ये आपके पास Q है, ये आपके पास R है। यहाँ पर एंगल आपके पास 90 डिग्री आ गया। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास 13 मीटर, तो यहाँ भी मीटर में ही है वैल्यू। और इसके अलावा जो है वो आप लोगों ने फाइंड क्या क्या करना है। फाइंड जो है वो डियर स्टूडेंट देखें, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ये जो चीज है आपके पास, ये परपेंडिकुलर जो वैल्यू आ रही है, मतलब क्या कि पी आर साइड जो है ये आपने फाइंड आउट करनी है। एंड द एंगल पी क्यू आर, और एंगल जो है पी क्यू आर मतलब कि मेजर ऑफ एंगल क्यू जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें जो है वो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहता है कि ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि आपके पास दो साइड गिवन है, तीसरी साइड जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए यहां पर क्या लिखेंगे, अगर आप लोगों ने वैसे ही करना है तो आप लोग कर भी सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के पास पी क्यू का स्क्वायर हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू आपके पास क्या है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अब आपके पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस
ये अब आपके पास आ जाएगा, ये तो फाइंड करना है पी आर होल स्क्वायर 169, जब आपके पास 25 आ जाएगा, दूसरी तरफ जाके -25 इज इक्वल टू पी आर होल का स्क्वायर, जब आपके पास 144 इज इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये अब आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू पी आर। तो ये अब आपके पास साइड जो है वो फाइंड आउट हो गई है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो अब आप लोगों के पास क्या था कि आप लोगों ने एंगल फाइंड करना है, और वो एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल आप लोगों ने मेजर ऑफ क्यू वाला, पी क्यू आर वाला जो है वो एंगल फाइंड करना है। बुक में इस तरह लिखा गया है मेजर ऑफ पी क्यू आर। तो ये आप लोगों के पास जो सेंटर वाला एंगल होता है इसे फाइंड आउट करना होता है, जैसे मैंने लिखा है मेजर ऑफ एंगल क्यू जो है वो फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए आप लोगों के पास सेम सब क्वेश्चंस में आप लोगों ने tan वाला ही फार्मूला लगाए, तो आप लोगों के पास सोल्व हो जाता है कि tan ऑफ एंगल जो है वो आपके पास क्या है, Q, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो अभी हमने निकाली है, वो कितनी आई है 12/5। तो मेजर ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। तो मेजर ऑफ एंगल Q, तो tan इनवर्स 12/5 डियर स्टूडेंट आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा 12/5 के बाद वो 67.38 ये जो है वो आपके पास डिग्री में जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है वो डियर स्टूडेंट वो क्या कहता है कि इस एंगल को जो है वो आप लोगों ने किस में फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड करना है। तो रेडियन में फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका क्या है कि ये अब आंसर आप लोगों के पास डिग्री में है, डिग्री से आप लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, इसे रेडियन में। और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना जो है वो आप लोगों को पहले भी सिखाया गया है, इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे π/180 के साथ, तो आप लोगों के पास 67.38 मल्टीपल बाय π/180, ये अब आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब जो है वो आप लोग 67.38 डिवाइडेड बाय 180 करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगी, 7 पाई जो है वो आपके पास आ जाएगा, तो वो रेडियन में जो है वो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। आप लोगों का आंसर ये भी ठीक है डिग्री में, लेकिन वो कहता है कि इस एंगल को आप लोगों ने डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो वो क्वेश्चन आप लोग दोबारा पढ़ें, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल पी क्यू आर इन रेडियन। तो रेडियन में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लाजमन कन्वर्ट करना है। तो ये डियर स्टूडेंट आज था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में जो सिंपल चीजें हैं वो ये है, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे तरीके से आनी चाहिए, कैल का यूज अच्छा तरीके से करना आना चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों को टेबल जो है वो याद होना चाहिए। अगर आप लोगों की इन चीजों पर प्रैक्टिस है, और दूसरा आप लोगों के पास दो बेसिक रूल है, एक पाइथागोरस थ्योरम है और दूसरा आप लोगों के पास ट्राइंगल के एंगल का सम आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। तो आप लोगों के पास ये सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद भी आया होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।